आज एक शरद चंद्र की बात याद आई। मैं शरद चंद्र को दुनिया में सबसे बड़ा लेखक समझती हूँ, इससे बढ़ के लेखक मैंने देखा है। और हिंदुस्तानी चरित्र को जैसा उसने रचा है ऐसा तो कोई रच भी नहीं सकता, क्योंकि ये चरित्र भी बहुत जबरदस्त है ना हिंदुस्तानी, तो उन्होंने बहुत सुंदरता से बनाया। तो एक उन्होंने बनाया कि कुछ बच्चे थे, वो अपने यहाँ कोई लाइब्रेरी बनाने का बहाना करके पैसे कमा रहे, तो वो एक आदमी के पास गंगा पार करके गए और उससे कहा कि साहब हम लाइब्रेरी बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ डोनेशन दीजिए, कुछ दान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो दान चाहिए, मैं सोचता हूँ, बिठा। इतने में एक विधवा स्त्री अपने भाई को लेके आई, कह लगे कि 10-12 साल पहले मेरे पति ने आपके पास पैसे रखाए थे 500 रुपए, तो वो उसके बाद मर गए और अब हमें पता हो कि आपके पास रुपए रखाए हैं, तो आप वो पता करके दीजिए। तो अच्छा अपने मुंशी से कहा भाई पता लगाओ, 10-12 साल पहले की फाइल्स पर पता लगाओ किसी ने 500 रुपए मेरे पास रखे। और इनसे कहा चवन्नी दी कि जा तुम लोग जाओ, बस चवन्नी बहुत है तुम्हारे। इनको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि चवन्नी हमको लेके जा रहे, पर उन्होंने पूरा पता लगाया कि उस औरत का पैसा वहां रखा हुआ था, नहीं वो रखा था, वो ब्याज जोड़ के इन लड़कों के सामने दिया, तब इनके चक्कर आए। देखो हजारों इसने रुपए बना करके दिए 500 के, और हमको चवन्नी पकड़वा दी, तो ये आदमी समझ गया कि हम लोग कितने गहरे पाले। और उस औरत का इतना नहीं कहता तो कौन उसको पकड़ने वाला था, कोई केस नहीं, कुछ नहीं, कुछ उसका कोई कहीं प्रूफ नहीं था, कायदे में तो कुछ नहीं मिला था। लेकिन उन्होंने उसका सारा पता लगा के कितना रुपया हुआ, क्या हुआ, और सब कुछ करके उसका पैसा वापस कर कि हमको ऐसे किसी पैसे नहीं। ये लोग चक्कर में आ गए कि ये क्या चरित्र है, देखो कि हजारों रुपए इस आदमी को देके 500 रुपए के, और हमको चवन्नी पकड़वा दी, सब नीचे गर्दन करके चल। ये शरद चंद्र की लीला है, इस तरह से वो जिस तरह से कहते हैं, पर मेरे ऊपर इतना मार्मिक उसका असर हुआ कि जो अच्छी बात है, जो धार्मिक बात है, जो लक्ष्मी तत्व की बात है, वो करना चाहिए। ये अपने 4 लड़के उठ के उचक के चले आए कि लाओ हमको पैसे दो, उनको पैसा देना तो अपात्र विधान है, लेकिन जिसका है, जिसका ड्यू है, वो देना चाहिए। और हमारे साथ भी है, हमारे पास अगर किसी का पैसा हो ना, तो पूरी समय वो बात दिमाग में आती है, उसका पैसा देने का, पैसा देने का, पैसा देने का। वो दूसरा भूल भी गया होगा, लेकिन मेरे 2 रुपए भी किसी के लिए तो वो मेरे दिमाग में घूमता ही रहता, पता नहीं कैसे। अब मैं कितना कहती हूँ चलो हो गया दे देंगे, ऐसा नहीं, घूमता ही रहता जब तक उसको पैसा नहीं देंगे नहीं। ऐसे सहयोग का होना चाहिए। एक तो किसी से उधार मत लो, और लेना हो तो पहले लीडर से पूछो, और जैसे उधार लो उसके बाद वो वापस कर देना। लक्ष्मी तत्व में उधारी बहुत खराब, और लेना ही पड़ता है कभी कभी, समझ लीजिए, तो एक एक पैसा उसका चुका देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो लक्ष्मी तत्व जो है खराब होता है। बहुत से लोगों को ये भी आदत है, जैसे कुछ हुआ आधा रुपया रोक लिया, बहुत गलत बात, कभी नहीं रोकते। हाँ, काम पूरा होने पर पूरा पैसा दे देते। एक तरह की ये अपने व्यक्तित्व की ईमानदारी, कम से कम इतना सहयोग में आना चाहिए कि अपने व्यक्तित्व की ईमानदारी है, जिसका पैसा लिया है वो वापस कर देना। दूसरे दान के बारे में भी अपने को ये नहीं सोचा मैंने तेरे को इतना दान दिया, मैंने तेरे को इतना पैसा दिया, ये सोचा कि आपका ध्यान हो गया व्यर्थ दान। इसमें हम अपने पिता के एक किस्सा सुना कि उनकी आदत थी कि हर संडे को वो कंबल, नहीं तो टॉवेल्स, नहीं तो चादरें, नहीं तो ऐसी चीजें बांटते। बहुत से लोग आते थे लगातार लाइन, और ये दिए जा रहे दिए जा रहे। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या करते हैं आप लोग, 2-2, 3-3 चीज ले जा रहे हैं, आप आखिरी से करके दे रहे हैं। तो भाई देने वाला देता है और मैं बीच में खड़ा, उसको क्या, जो देने वाला वही देखे, 2 चीज है चाहे 3 चीज है, जो भी ले जाना ले जाए, उसमें मैं क्या करूँ, मैं तो देने को लाया हूँ। ये तो देने वालों को देखना चाहिए कि देना क्या है और किस किस को देना। मैं तो आँख नीचे करके इसलिए खड़ा हूँ, ये सब लोग मुझको ही धन्यवाद दे रहे हैं, तो मेरी तो आँख नहीं उठी। ऐसे ऐसे बड़े लोग हमने देखे। मैंने अभी कल परसों के किस्सा सुनाया
कि हमारे घर में सब दरवाजे खुले रहते थे हमेशा। जब तक मेरी शादी हुई सारे घर के दरवाजे खुले रहे। फादर कहते थे अपने यहाँ कौन चोरी लेकर के जाए। एक सिर्फ चोरी हुई तो एक आदमी आया ग्रामाफोन उठा के लिए। तो फादर सवेरे उठ के कहते हैं अरे बड़ी दुख की बात है, सिर्फ ग्रामाफोन ले गया, उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड कैसे बजाएगा, वो कहाँ से पैसे लाएगा रिकॉर्ड। तो बड़ा अंकुर उठा। तुम्हारे तंग आके का अच्छा पेपर में दे दो तो भैया रिकॉर्ड रखा है तो आकर अपने रिकॉर्ड से कहले हम तो ग्रामाफोन कल खरीद ही सकते हैं, रिकॉर्ड कैसे खरीदे, वो कहाँ से खरीदेगा। अरे चोरी की परवाह कि वो रिकॉर्ड क्यों नहीं ले गया, अब वो बजाएगा क्या। अभी कोई तो भी संगीत का शौकीन है जो ग्रामाफोन ले, तो अभी बजाएगा क्या। और बाकायदा मतलब उनका यही लगा रहा कि अगर वो आ जाए तो उसको रिकॉर्ड दे देना, और वो आया ही नहीं कभी, और उनको ये लगा रहा कि बचाया कैसे बजा रहा होगा। इस तरह के लोग हमने देखे हैं दुनिया बहुत। और कभी उनको दिक्कत नहीं, पैसे कभी कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इस इलेक्शन में उनको खड़ा होने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने लिखा तो उनका कि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं तो मैं नहीं खड़ा हूँ। तो उन्होंने 3000 रुपये भेजे उस दिन, तो उन्होंने वापस किए कि घर 3000 रुपये दे करके और मुझे अपने जीतना है तो मुझे नहीं चाहिए। मैंने एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसे ही खड़ा हो। तो खड़े हो गए तो जीत तो गई, पर तो उनकी राइवल थे, उनके सारे विचारों के जमीन जो पैसे थे वो सारे जब्त किए। तो जिन्होंने इतना देश का कार्य किया है, जिन्होंने इतना नाम कमाया है, जिन्होंने सबकी सेवा करी, उनको रुपया पैसा खर्चा करने की जरूरत है। लक्ष्मी तत्व ही नहीं ना उनके अंदर, असलियत नहीं है। अभी आजकल के ये जो आए हुए हैं इलेक्शन वाले लोग, इनके पास है क्या, इनके पास कोई सेवा भाव है कि कोई बड़प्पन है कि कुछ है, नहीं। कहीं के आ गए और पूंजे अपने, और वो कहते हैं कि हम तो पैसा लागत लगा रहे हैं, हम 10 लाख लगाएंगे तो 25 लाख कमाए। लगाने की जरूरत इसलिए कि आपकी अपनी कोई कीमत ही नहीं है। समझ लीजिए कल मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ तो मेरे को 1 कौड़ी लगाने की जरूरत है ना बात। तो ये जो लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने कोई सेवा नहीं करी, कुछ नहीं किया, इनको वोट ही नहीं देना चाहिए। और पूछना चाहिए कि तुमने कौन सा सोशल वर्क किया है, क्या काम किया, तुमको क्यों दिया है। जब लक्ष्मी तत्व अपने देश में असलियत में उतरेगा तो हम सारे दोषों से ऊंचा हो सकते। इस मामले में हम जरूर कहेंगे कि रशिया में है, रशिया के लोग बड़े धैर्य वाले, धैर्य है। अभी एक लड़की आई थी, उसको गाना यहाँ सिखाने का। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ शादी करा देते हैं। कहती नहीं माँ, मैं इसके लिए कोई कन्वीनियंस नहीं ढूंढना चाहती, मुझे अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो मैं यहाँ रहूंगी, और नहीं मिलेगी तो रशिया चले जाऊँ। इस शादी का कन्वीनियंस करके मुझे नहीं सीखने का संगीत, क्योंकि संगीत सीखना एक आराधना है। मैं सुन के दंग हो गई कि ये रशिया की लड़की मेरे को बता रही है, जो कि कितने दिन से मैं सुनने के लिए लालायित हूँ कि आराधना है। इस आराधना के लिए मैं शादी का कन्वीनियंस नहीं लेने वाली। छोटी सी लड़की 18 साल की है, उसने ऐसी बात नहीं। तो ऐसे इन लोगों में कहाँ से ये देहवाद है, क्योंकि वहाँ मटेरियलिज्म है ही नहीं, दूसरी बात कर ही मटेरियलिज्म। वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तुम्हारे जो जो फ्लैट है तुमको हम दे देते हैं, तुम अपने पोजीशन में ले लो और तुमको उसको संभालना। उनका पोजीशन का क्या अर्थ है, क्या मिलता है उसको, पोजीशन में रखे उसका हमको लीजिए, तुम ही संभालो, हमारे बस का कोई चीज मेरी है, ये सोचना ही मटेरियलिज्म। और उन लोगों को देख के मैं हैरान हूँ कि किसी भी चीज की उनको परवाह। मैंने कहा कि देखो तुम्हारे इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है, coup हो रहा है, कैसे होगा तुम लोगों। कहे वहां हम तो भगवान के दरबार में आ गए ना, तो अब क्या काम है, हमें क्या करना, छोड़ी इस गवर्नमेंट को मरने दीजिए, चाहे कुछ होने दीजिए, हमसे मतलब। मैंने कहा ये क्या कम्युनिज्म में ये मटेरियलिज्म से ऊपर उठ गए। कम से कम 70% लोग बिल्कुल मटेरियलिज्म से ऊपर है, कोई परवाह नहीं। इनकी सेवा मैं देख के हैरान हुआ। छोटा सा घर लिया मैंने, आके रहते हैं, कहाँ रहते हैं पूछा तो इन लोग के छोटे छोटे वहाँ गार्डन होते, बिल्कुल छोटे छोटे कमरे होते, वहाँ रहते। हम अपना खाना लेके आते और सवेरे करीबन 5 बजे सब फूल ला करके और वो जमीन जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ पे सब गाड़ के जाते।
आज उस ठंड में कमाल के लोग। ये मटेरियलिज्म ने हमको खराब किया। 4 साड़ियां बहुत है उनके लिए, बस 4 साड़ी बने। और मेरे लिए उनको कहता है कि हमारे लिए साड़ी नहीं है। मैंने कहा भैया मेरे पास बहुत साड़ियां हैं, काय को मुझे साड़ियां देते रहते हो तुम। नहीं, वहां हम लोग का मन ऐसा करता कि आपको साड़ी दे। ऐसे मोहब्बती लोग, ऐसे लोग है दुनिया में अब भी, क्योंकि ये मटेरियलिज्म का चक्कर नहीं आया है हम लोगों को। अमेरिकन ने जो साथ रख दिया वहां सर पे, वहां एड्स हो गए, वहां लोग मर रहे हैं, सब कुछ है, पर कुछ पूछे ही नहीं जो हालत वहां है। अभी किताबों में सब लिखने वाली हो कि तमाशा क्या है, इसके पीछे मतलब समाधान, सहजों के लिए समाधान उसका मतलब है, समाधान। और समाधान में रह करके आप एहसास करें कि हमें जो मिला है बहुत है, इसी आनंद में रहे, फिर अनेक चीजें मिलती। इसमें तो धन संपत्ति तो मिलती है सहजों में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन समाधान ही होना चाहिए। नहीं तो कुछ भी मिले फायदा क्या, आपको समाधान है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि आज लक्ष्मी जी के प्रिंसिपल पे हम बैठे। अब दूसरी बात ये कि लक्ष्मी जी खड़ी है एक कमल पर। कमल कितना हल्का फूल होता है, माने वो किसी पे दबाव नहीं डालती। अब किसी के पास पैसा होगा तो वो तो यहाँ पर ऐसा चलता है कि बगैर मूछ के उसके मूछ दिखाई देते। वो अपने पता नहीं क्या समझता, जहाँ भी जाए इतना रोक झाड़ेगा कि पता नहीं इसको क्या मिल गया है, ये कौन से स्पेशल भगवान के यहाँ से आया हुआ। हर जगह जाइए तो बताएंगे मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। बेशर्मी से, बेशर्म जैसे, तो कहने में भी शर्म होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और यहाँ तक कि सरकारी नौकरों में बहुत ये बात है कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिबाका हूँ, मैं ढिबाका हूँ। अब मेरी समझ में नहीं आता, उनकी बीवियां उनसे ज्यादा। अगर एक कलेक्टर के चपरासी की बीवी हो तो कलेक्टर से अपने कमिश्नर समझेगी कब से। अब रह चुकी हुई इन लोगों के साथ में, इन लोगों में कोई भी तरह का ये विचार नहीं है कि आज हम यहाँ बैठे और कल वहां जाएंगे, कुछ विचार। और इतने घमंडी लोग होते हैं। और अब तो ये हो गया कि पहले तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कोई कलेक्टर पैसा खाता है। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर भी नहीं, कोई नहीं। चपरासी लोग 1-2 रुपया ले लेते। मेरी समझ में नहीं आता है कि आजकल ये हो गया है कि सभी लोग पैसा खा रहे हैं और उनके तरीके हैं, इतना रुपया जरूर देना चाहिए, इतना रुपया नहीं मिला तो कुछ। ये हालत ऐसे आने का कारण ये है कि मनुष्य के लिए पैसा देवता हो गया, जैसा भी मिला, जिस तरह से भी मिला। मुझे कहने का ये है कि जब पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और लक्ष्मी तत्व जब महत्वपूर्ण नहीं रह जाता तो मनुष्य क्या करता है? वो कल अपनी बीवी बच्चों को बेच सकता है। क्या ही है, फॉरेन में यही है, हर एक औरत अपने शरीर को बेचने के लिए तैयार। सब लोग बेचने के लिए तैयार, हर चीज बेचने के लिए। ना उनको कोई अबरू अपनी है, ना ही उनको कोई इज्जत है, ना ही उनका कोई विचार है कि मेरी पत्नी है या मेरी बच्ची है, मेरी लड़की है, वो कोई ऑब्जेक्शन। एक लंदन में मैंने देखा था टेलीविजन में, एक लड़की 16 साल की थी और वो नंगे नाचते थे कहीं क्या करते, तो उसके माँ बाप का इंटरव्यू हुआ तो उनका हमको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, आपको तो ऑब्जेक्शन है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब नीति के बारे में अगर माँ बाप ही ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये पेड़ पौधे करेंगे? तो गवर्नमेंट तो नहीं करती वहाँ, तुम जो करना है करो, जैसे भी रहना रहो,
जैसे करना करो, जिसके साथ रहना रहो, जैसे घूमना फिरना, हमको सब हमको बस वोट दो, बस और कुछ सब गलत सलत तरीके की चीजें अलाउड हो। तो बस हमको नीति से कोई मतलब नहीं, उनका प्राइवेट अफेयर है और हमको जैसे करना पड़ता। इससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है। अब अगर आप किसी गांव में चले जाएं, लंदन में या शहर में, कहीं भी दूसरे शहर में या किसी भी गांव में इंग्लैंड के चले जाएं, सबसे अच्छा घर जो होगा वो शराब खाना, सबसे अच्छा, उसका नाम पब। और अमेरिका से लोग स्पेशल आते हैं पब देखने के। ऐसे ऐसे विचित्र पब वहां है कि हम लोग कभी उधर जाए भी ना। ऐसे इनको क्या कहा जाए, इनकी अकल को क्या कहा जाए कि एक देवी जी आए अमेरिका से तो हमसे बताने लगे, क्योंकि हमारा दूसरे भी संबंध है ना, कि साहब यहाँ के पब आपने देखे? मैंने कहा नहीं साहब मैंने तो नहीं देखे। और ये कहने यहाँ का खास पब है, उसे देखे क्या? उसका नाम है हर्मिट्स क्लब। मैंने कहा अच्छा, उसकी क्या विशेषता? कहने उसमें एक आदमी मर गया, 5-6 महीने तक पता ही नहीं चला, तो उसकी सब बदबू फैल गई और वहाँ मकड़े के जाले हो गए। वो शरीर तो उन्होंने संभाल के हटा लिया और पूरे मकड़े के जाले वहाँ हैं और बदबू भी है, और वहाँ बड़ा एक्सपेंसिव है। मैंने कहा अच्छा, ऐसे गंदे लोगों को किसी गंदे नाली में डाल दीजिए तो और भी पैसा देंगे। और बड़े से भाई साहब मुझे बता रहे और कहने लगे मुझे कि मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 8 का एक 12 का, मैं दोनों को शराब देती हूँ पीने को, मैंने सब फ्रीडम दे रखी है। अच्छा, और 1 साल में क्या गड़बड़ हो गई कि वो 2 बच्चों का बर्थडे था, इन्होंने सबको शराब राब दी होगी औरों को भी, तो वो भूल गए और पता नहीं कहाँ आग लग गई उनके यहाँ, तो 2 सबके सब मर गए, चारों के चारों मर। जब खबर आई मैंने कहा हे भगवान, ये तो इनके शौक है। अब आप समझ सकते हैं ऐसे शौक। यहाँ हिंदुस्तान में कोई ऐसे जहाँ आदमी मर गया उसकी बदबू आ रही, जहाँ पे मकड़े के जाले लगे हैं, उसमें ज्यादा पैसे दे के जाएगा? समझ नहीं आते खोपड़ी कैसे। और वहाँ पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, सर्वसाधारण नहीं जा सकता, तो विशेष रूप के जा। इस प्रकार के इन लोगों से हमारा इतना संबंध आ गया है कि मैं सोचती हूँ हमको जरूरी समझना चाहिए। अभी एक साहब मर गए समझ, तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि वो काले कपड़े मेरे पास थे नहीं, साहब ने कहा चला जाए। तो इन लोग कहते रोना नहीं चाहिए, कोई मर गया तो कुछ नहीं हो। तो जाते साथ उनको पहले शैंपेन, साहब तो पीते नहीं थे, सबको शैंपेन दी। मतलब किस सिलसिले में? अभी खुशियों में आप शैंपेन उड़ाइए, समझ में नहीं आता। कोई मर गया तो भी शैंपेन, कोई क्रिसमस हो तो भी शैंपेन, हर एक चीज में शैंपेन। तो उनका कि नहीं वो इसलिए कि थैंकफुलनेस टू गॉड शैंपेन पीना चाहिए, बताइए। उसके बाद में गए वहाँ, तो इनका जरा मुंह बहुत उतरा होता, अच्छा आदमी था बहुत, उसको कैंसर से मर गया तो बहुत दुख। कहने क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक है? ऐसी वैसी शक्ल आपकी हो रही है, आपकी तबीयत है? और सब बड़े खुश खुश जाकर के उनको वहाँ सिमेट्री में ले गए। अब कह रहे हाँ वी आर गोइंग टू हैव अ नाइस लंच नाउ। साहब के समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ, इनके कुछ फील ही नहीं हो रहा। तो इनका कि साहब मुझे मेरी तो तबीयत वाकई खराब, मैं जा रहा हूँ। तो कल मैं वहीं से वापस चला, आके घर पे नहा धो करके वो अपने बैठ गए। उनका कि ये क्या लोग होते हैं, समझ नहीं आता। बड़े बड़े आदमी वहाँ पहुंचे, सब बड़े पैसे वाले, अपनी बड़ी बड़ी मोटरों में गए, वहाँ जा करके लंच खा के आए। लंच स्पेशल होटल में अरेंज किया गया था। कोई मर गया तो लंच खाओ। ऐसे पागल लोगों के साथ हम बहुत रहे और सोचते हैं कि इन लोगों को कोई किसी से प्यार नहीं है और नहीं कोई धर्म। उसका कारण है यही जड़वाद, उससे सब डर कर। और अपने भी देश में जिनके पास पैसा है वो भी लोग किस ओर जा रहे हैं। इसलिए अपने को समझना चाहिए, हम सजोगे, हमको इन सबको खींचना। जो लोग इस कदर के जड़वादी लोग हैं उनको सबसे खींचना। अब है आपके बच्चे डिस्को में जाते हैं, काहे को जाने की जरूरत है? अजीब अजीब कपड़े पहनते हैं, क्या जरूरत है? कान में वाली लड़के पहनेंगे, चोटियां बनाएंगे लड़के। वहां पर मैंने सोचा कि थोड़ी सी चूड़ियां ले जाए बड़ी बड़ी, क्योंकि नौतों के हाथ हमारे इतने सॉफ्ट नहीं होते। तो मैंने कहीं खरीदने का नहीं, आजकल तो लेगी बड़ी चूड़ियां। मैंने कहा क्यों भाई? पहले सब अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ के
आदमियों को शौक हुआ है कि चूड़ियां पहने। अपने कहा हमारे अगर किसी आदमी को अगर चूड़ियां दे तो बड़ी वो हो जाए, तो सभ्यता अगर नहीं आ सकती, अगर मनुष्य सभ्य नहीं हो सकता तो उस लक्ष्मी तत्व का कोई अर्थ नहीं। सभ्यता होनी चाहिए, यही सबसे बड़ा मनुष्य का अलंकार, ये सभ्यता होनी चाहिए। सभ्यता में बहुत बात है, अपनी सारी संस्कृति सभ्यता से बनी, हजारों वर्षों से हमारे अंदर ये घुटी गई है ये सभ्यता, और इन लोगों में है नहीं। कोई भी बात इतने सट से कह देंगे कि पैर पे जमीन खिसक गए। कभी सुना ही नहीं ऐसी बातें, फट से कह रहे, कोई शर्म नहीं आती, किसी बात की शर्म। इतने बेशर्म लोग हैं। तो सभ्यता होनी है, और सभ्यता इस भारतवर्ष की मशहूर है। ये हमारे अंदर हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की कृपा से आई हुई है, और इस सभ्यता को छोड़ना नहीं चाहिए। अब औरतें हैं सिगरेट पी रही, औरतें हैं शराब पी रही, औरतों में सभ्यता नहीं होगी तो आदमियों से कहां से, आदमियों में कहां से आए? आदमियों को औरतों से ही सीखना होता है सभ्यता को। तो ये सारी बेशर्मी हम लोगों को नहीं चाहिए। हमारे भारतवर्ष की जो पुरानी संस्कृति उसको सारे दुनिया में फैलाने का मेरा विचार है, और फैल रही, लेकिन सहयोगियों को चाहिए कायदे से रहे। यहाँ के जो सहयोगी हैं कायदे से भारतीय तरीके से रहे, और कोई भी तरह का इन लोगों से संबंध न रखे जिसमें बेशर्मी उठानी पड़े। शुरू में जब शादियां हुई थी गणपति को, तो ये शादी तय हुई थी, ये गए अपने देहात में इधर उधर, पता नहीं क्या कर रहे थे वो देहाती है, माँ ये क्या लोग लेके आए आप। मैंने कहा यहाँ रह रहे हो, शर्मो हया से रहो। और सारे आप किसी गार्डन में जाइए, कहीं जाइए, तो बैठे हुए हो, कोई शर्म नहीं, कोई कहने वाला नहीं। और कभी कभी तो ऐसे अनुभव आते हैं कि भागो रे भैया, ये तो दुनिया के लोगों को कोई शर्म ही नहीं। तो लक्ष्मी तत्व में अगर शर्म आया नहीं तो फिर तो उससे बढ़ के गंदी चीज और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि पैसा है और पैसा लगाया बेशर्मी में, तो फिर क्या बचने वाला? मनुष्य की कौन सी चीज रह जाएगी? जानवर से भी बदतर हो जाए। और वही बात हो गई है। आप लोगों को बहुत बच के रहने की जरूरत है, और समझ के रहना है अपने कायदे से, अपने ढंग से। और उन पे इसका बड़ा असर रहेगा, क्योंकि आपसे वो मिले आए यहाँ पर, आपको बहुत मानते हैं, सोचते हैं कि भारतवर्ष में आप पैदा हुए, यही आपका पूर्व जन्म का बड़ा भारी वो है, और अब आप उसी पुण्य के सहारे यहाँ धार्मिक है, और ये लोग धार्मिक नहीं। अब अगर आप लोगों में अगर कोई ऐसा दोष आ जाए तो फिर बड़ी गड़बड़ है। जिस प्रकार कभी कोई सहयोगी है तो सुना के उनसे खाने पीने की जबरदस्ती ज्यादा पैसे ले लिए, किसी से कुछ चुरा लिया, किसी का वो रख लिया, ये सब चीजें अगर सहयोग में आ जाए तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। और ये एक तरह से बड़ी घिनी चीज, घिनिया थी, उसको बड़ी घिन चढ़ती है, इतनी लो लेवल बातें। उन लोगों में जो बातें हैं वो सौष्ठ उनसे भी लो, वैसी कोई बातें करेंगे, आपकी चीजें नहीं चुराएंगे दूसरे का। लेकिन आप में स्वयं महानता होनी चाहिए, क्योंकि आप इस भारतवर्ष में पैदा हो। अभी इस महाराष्ट्र में हम जानते हैं कि नौकरानियां हैं, और जैसे हमारे घर में नौकरानी है, सिर्फ कभी एक पैसा नहीं उठा, जेवर नहीं, कुछ। उनके लिए ईमानदारी बहुत बड़ी चीज, गरीब लोग। और आजकल महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी गंदी बात चल पड़ी है वो है शराब पीना। और ये महाराष्ट्र मैंने कभी जिंदगी में शराब नहीं देखी थी पहले। जब से इंग्लैंड से आए देखते हर एक आदमी शराब पी रहा है। आप देहात में जाइए तो जैसे खटमल आके गिर जाते हैं, ऐसे ही वो आके मेरे सामने गिरते। शराब 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 हर जगह, जहाँ भी आपको शराब दिखाई दे आप उसको बनाइए, किसी तरह से उसे रोकिए, उसका कुछ संगठन करिए, उसमें करिए कि महाराष्ट्र में शराब बंद होनी चाहिए।
जैसे फैक्ट्रीज में आप ज्यादा पैसे देने लगे, लोग शराब पीना शुरू कर दे पहली चीज। तो जिसको जो आदमी शराब पीता है उसकी बीवी पैसे दो, या उनकी औरतों को तैयार कर, वो बेचारी वो नुकसान में आती, वो तकलीफ में आती। और शराब आपको फौरन ऐसी जगह में ले जाएगा कि वहां आपको कभी पैसा पूरा पड़ ही नहीं सकता। तो इस महाराष्ट्र के लिए भी खास चीज है कि आप शराब की बंदी करें। मेरे ख्याल से जितना महाराष्ट्र में शराब लोग पीते हैं, कहीं किसी भी देहात में, कहीं भी किसी भी, इवन लखनऊ वगैरह में देखा है, यूपी में कोई नहीं, बिहार में कोई नहीं, धार्मिक लोग। यहाँ तो एकदम अधर्मांग है, इतनी शराब कोई नहीं पीता। अभी वहाँ नोएडा में उसके विलेज के लोग आते हैं, और गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, इस साइड के सब आते हैं, ये सब पैसे वाले लोग हैं, इनके पास काफी पैसा। शराब कोई नहीं पीता, कोई भी शराब पीता। ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ एक बार प्रोग्राम किया था हमारा शेरे में, तो कहने आपका प्रोसेशन निकालना है महाराष्ट्र में, बहुत बिरवणूक। मैंने कहा मैं नहीं निकाला, बड़े मुश्किल से मैं मान के चल उठे। तो अपनी जीप वीप तैयार की, सजा के, एक घर है वहाँ किसी का, उनके घर से निकाल, चलो इसमें। मैंने कहा अब चलो, ये लोग कहे तो उसमें जाए। हम गए, उसमें बहुत से लोग आए, सारे गांव के लोग आए, ये हुआ। शाम को लौटते वक्त हम जब नीचे पहुंचे तो देखता है कि वो वहां पर गाड़ी कुछ खराब हो गई, तो उसी घर के सामने जहाँ ये सब उसने किया था घर मालिक। तो मैंने कहा जरा पता करो, उनसे कहना फोन करो, गाड़ी मंगाओ कुछ, या इनके पास गाड़ी थी चाहे जी। तो वो गए, 2-4 जो भी देख रहे थे वहां, वो तो सब 25 आदमी शराब पी के धूप पड़े वहां। किससे गए? सब धूप पड़े हुए। मेरी प्रोसेशन निकालने के पीछे बहुत ये था, प्रोसेशन निकालो प्रोसेशन, और 25 आदमी वही आदमी वहां धूप पड़े शराब पी। तो ये इस देश में कुछ नहीं हो सकता महाराष्ट्र, इससे अच्छा नॉर्थ में चलो। इसलिए मैंने सब अब नॉर्थ में चीजें शुरू कर दी। यहाँ के लोग गांव में इतनी शराब पीते हैं, वहां क्या सहयोग चलेगा। और फिर शराब पीते और बहुत लड़ाका बना करते, हर समय लड़ते रहते। शराब पी के आदमी और क्या करे, यही लड़ता है ना, यहाँ लड़ाके बहुत। तो पहले तो यहाँ की शराब कम करनी चाहिए आप। और गणपति के सामने कोई अगर शराब पी के आए तो आपको अधिकार है 2-4 चांटे लगा के उसको निकालो वहां से। जो भी गणपति के सामने शराब पी के आए, आप 2-4 चाटे नहीं, एक ही चाटे में ठीक हो जाएगा, शक्ति का चाटा होगा। किसी भी प्रकार की ऐसी गंदी आदत। दूसरी खराब आदत जो यहाँ है वो है तंबाकू। और तंबाकू तो लक्ष्मी जी के एकदम विरोध में बैठती है, क्योंकि कृष्ण को पसंद नहीं। तो जो आदमी तंबाकू यहाँ खाते हैं वो जानते नहीं कि वो अपने थ्रोट का क्या हाल किया जा रहा है, उनको कैंसर ऑफ थ्रोट होते रहते। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि महाराष्ट्र में इतना गरीबों में भी क्यों कैंसर ऑफ थ्रोट है। तो सब तंबाकू खाते हैं, तंबाकू खा करके और हरि विठल करते करते वो जाते हैं पंढरपुर, वो श्री कृष्ण का स्थान। पांडुरंग पांडुरंग करते हुए मुंह में तंबाकू। अरे वो पांडुरंग क्या करेगा तुम्हारा भला, मुंह में तंबाकू लेके आए हो। और नहीं तो बीड़ी सिगरेट, बीड़ी तो बहुत ज्यादा। ये सब बातें समझ में छूट जाती है। तो औरतों को ठीक करो। देहात की औरतें जो हैं वो बेचारी अब भी बची हुई, और वो कहती है कि हमारे हस्बैंड को ठीक होना चाहिए। उनकी संगठना बनाओ और उनके थ्रू इनको आप ठीक कर सकते। आदमी लोगों नारायण गांव एक जगह है, वहां सब सहयोगी जो है औरतें। तो मैंने कहा आदमी को लेते कहने कि वो तो पान खाना है, उनको तो शराब पीना। तो ये सब चीजें लक्ष्मी तत्व के विरोध में, क्योंकि एक बार कहते हैं बोतल घर में आई कि लक्ष्मी भागी दूसरी। कितने घर, कितनी फैमिली तबाह हो गई शराब के कारण। लेकिन तो भी लोगों की अकल नहीं आती, उसको क्या किया जाए। लक्ष्मी तत्व के लिए अत्यंत शुद्ध आचरण गणेश जी को, जहाँ गणेश जी ठीक नहीं वहां पर क्या काम हो सकता, कुछ भी नहीं। तो महाराष्ट्र लोग गणेश जी को तो मानते हैं, पर ये नहीं जानते कि गणेश जी के साथ क्या क्या चीजें करते हैं।
उनकी पूजा करने के लिए कैसा चरित्र होना चाहिए। ये सबसे तो भयंकर वही है देवता, और अगर बिगड़ गए ना तो सबकी गर्दनें ठीक कर देंगे। इसलिए बहुत भक्ति भाव से, बहुत नम्रता पूर्वक हमें लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। और जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो साथ में गणेश बैठते हैं। क्यों? क्योंकि गणेश जी के बगैर लक्ष्मी जी का कोई रूप ही नहीं बनता। इसलिए आप समझ लीजिए कि अगर अपनी नैतिकता ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है, तो आप कहीं भी कितना भी पैसा कमाएं उससे सर्वनाशी होना है, चाहे आपका होगा चाहे आपको बच्चों का होगा। इसलिए गणेश तत्व को बहुत महत्वपूर्ण समझ करके अपने अंदर बसाना चाहिए और कायदे से रहना चाहिए। आज के लक्ष्मी तत्व पे बहुत निश्चित रूप से मैंने बताया, पर इसमें जो बात बताई है वो बहुत प्रैक्टिकल है। और उसमें जो आप देखें कि जो घरों में पैसा था वहाँ क्या हाल है, तो आप समझ जाएंगे जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 साल तक चलता है मामला, उसके बाद ऐसा सर्वनाश हो जाता है कि समझ में नहीं आता है, सब कहाँ नष्ट हो।